दुर्भाग्य से भरी हुई धरती, इंसानों को प्यार करने जाओ तो वो और दूर धकेल देती है। और अब मैं जमीन पर न रहकर पूरा दिन उड़ता ही रहूंगा। पर ये उड़ते उड़ते कहाँ चला आया हूँ मैं? फिर से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई मनोज भैया। हमारे गांव को ना जाने किसका श्राप लगा है। हर घर में बेटियां कुंवारी रह जाती है। मेरी बेटी की शादी 2 जगह फिक्स होकर टूट गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है जतिन भाई। उम्र हो रही है, उस बिन माँ की बच्ची की अगर किसी अच्छे घर में शादी नहीं करा पाया तो। चिंता मत कीजिए मनोज भैया, देखिएगा एक दिन हमारे गांव का भाग्य भी जरूर बदल जाएगा। अगर कोई ये कर पाया तो हम गांव वाले उसे भर भर कर आशीर्वाद देंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मैं वधू ढूंढकर मृत्यु की गोद में चला गया और यहाँ की लड़कियों को वर ही नहीं मिल रहा है। लुल्लू रे, लड़की, आशीर्वाद, प्यार, शादी, सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा अब। हाँ बिल्कुल, अब बस एक बढ़िया सा कारगर उपाय चाहिए। मैं क्या करूँ रे? बाबा, मुझे पता है तो क्यों आया है रे। लेकिन आपने कैसे जाना बाबा? हजारों वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ भुसुंडी के पेड़ की डाल पर, सॉरी, हिमालय पर। इंसानों को देखकर मैं उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता हूँ। क्यों रे, तेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है ना? बाबा, आप तो सच में ज्ञानी पुरुष हैं। इस अभागीपुर को किसी का श्राप लग गया है बाबा। अगर आप हमें इससे बाहर निकाल दें तो हम पूरी जिंदगी आपके सेवक बने रहेंगे बाबा। जब मैं खुद चला आया हूँ तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कैसा दामाद चाहिए बोल रहे? एक अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का हो जो मेरी बेटी को अच्छे से रख भी सकेगा और उसे थोड़ी बहुत शिल्प जगत की भी जानकारी हो बाबा। मतलब कुछ कविताएं वगैरह लिख पाए, बस। और क्या? कविता मत चाहिए ना। अच्छा, हम 5 बजे अपनी बेटी को घर के सामने वाले मैदान में अकेले जाने के लिए कहना, वहीं मिलेगा उसे उसका आदर्श पति। समझे क्या? ठीक है। अगर आपकी बात सच हो गई बाबा तो फिर आप धन्य हैं बाबा, धन्य हैं आप। ओ सुंदरी कन्या, प्रकृति का ये रूप देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। चांद तारे ला दूंगा सागर के मोती, अगर तुम एक बार कह दो आई लव यू। छी, शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, तेरे पुण्य तो बढ़ गए हैं लुल्लू, पर तेरे पुण्य अगर 2 कदम बढ़ते हैं तो 10 कदम पीछे भी हो जाते हैं लुल्लू। नेवर माइंड, इस उम्र में तो कदम बैठते ही हैं ना चाचा। क्या बात कर रहे हैं मनोज भैया? अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही जाता हूँ और बाबा से मिलकर आता हूँ। शायद मेरी बेटी की किस्मत भी बदल जाए। बदलेगा, बदलना ही होगा। बाबा त्रिकालदर्शी हैं। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, आपको तो सब पता है। काश मेरी बेटी के लिए भी कोई आदर्श दामाद मिल जाता तो। एक लड़की से शादी करके अगर इतना पुण्य कमाया जा सकता है तो एक और से की तो डबल हो जाएगी ना रोमांटिक पुण्य। मेरा मतलब रोमांस करने वाला आदर्श पति चाहिए ना। हाँ बाबा, और थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलने वाला, नौकरी वाला मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। मिलेगा। आदर्श स्वामी कम पति इंतजार करेगा शाम को ठीक 4 बजे तालाब के किनारे, ठीक है ना? What a beautiful place and beautiful face। मतलब प्यारी वुमेन, लिरिकल, और क्या मैं तुम्हारे प्यार में इन ड्रॉनिंग इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब डूब कर पानी पी रहा हूँ। Will you marry me, my love? तो आज चलो मैं। तुम्हारा मिलेंगे हियर सेम टाइम। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है 5 बजे।
बेबी, आई एम लेट। अरे लुल्लू, तुम इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो? अरे मर गया। नहीं है प्रिय, तुम्हारे प्रेम में पागल होकर मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। कुछ भी मुझको याद नहीं है, कहाँ जाना है मुझे। वो अब तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हुआ हूँ बेटा, शब्दों में समझा नहीं पाऊंगा। मैंने ये तय किया है कि परसों आसपास के गांव के सभी लोगों के सामने तुम्हारी शादी करूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, बस शादी करवा देंगे इतना ही काफी है, सबको बुलाने की क्या जरूरत है ना? शादी में लोग ना रहे ऐसा कहीं होता है क्या? और फिर आसपास के गांवों को भी तो बताना होगा कि आखिर अभागीपुर का भाग्य फिर से वापस आ गया है। इसी गांव की 10 लड़कियों के साथ प्यार की बात विस्फोट। मतलब सामने आने पर कोई क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? नहीं, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? अब मैं क्या बताऊं काका, दरअसल ये मेरी मरी हुई माँ की इच्छा है बस। मेरे परिवार ने कभी किसी ने लोगों को बुलाकर शादी नहीं की है, सबने छुपकर ही की है। दादा दादी माँ पिताजी सभी ने छुपकर शादी करना हमारे घर की ट्रेडिशन है बस। सिर्फ आप, मैं और आपकी बेटी के अब होना ही अच्छा होगा। क्या छुपकर शादी करना फैमिली ट्रेडिशन है? ठीक है, फिर तो ऐसा ही होगा। बाप रे, कितने सालों के बाद अभागीपुर से बढ़िया मछली की खुशबू आ रही है। लुल्लू के जैसा दामाद पाकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज तुम लोगों की शादी करवा के मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। क्या लुल्लू की शादी? हैं? क्या कह रहे मामदो? हम सब में से किसी को बिना बताए? मैं अपनी आँखों से सुनकर आया हूँ महाराज। तू आंखों से सुन भी सकता है? चलो छोड़ो, अब हम सब लोग तैयार होकर बाराती बनकर जाएंगे लुल्लू की शादी में। वो बड़े शिव का पुराना मंदिर कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो क्या पिछले 1 घंटे से ढूंढता फिरता। वो देख, एक आदमी आ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं हम। सुनिए, वो बड़े शिव जी का पुराना मंदिर किस तरफ है? उस मंदिर में तो काफी समय से कोई नहीं जाता। वो देखिए उस तरफ है। पर वहाँ क्या काम है? वहाँ आपके गांव में मनोज की बेटी की शादी हो रही है, आप लोग भी सबको लेकर चले आइए। मनोज की बेटी की शादी हो रही है, पर उसने तो किसी को कुछ बताया नहीं। बिजी रहा होगा शायद, इसीलिए नहीं बता पाया होगा। पर गांव वाला होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। जाता हूँ, जाकर मैं सबको बता आता हूँ। बस झंझट खत्म। अरे ये क्या, झंझट तो शुरू हो गई। बेटा लुल्लू, तू हमें धोखा देकर शादी करना चाहता था ना? लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये देख, हम सब एक साथ हाजिर हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ लुल्लू बेटा, तेरी कंजूसी निकालने के लिए मैंने गांव के सारे लोगों को भी आने को कह दिया है। आज हम सब भर पेट खाना खाएंगे। हाँ, पेट भर के तो खाऊंगा ही, पर खाना नहीं मार। चलो हम अभी हनीमून पर भाग जाते हैं। नहीं, बिना बड़ों के आशीर्वाद के कैसे? ये देखो, मैं आ गया हूँ आशीर्वाद देने। लुल्लू, तुम इसे कैसे जानती हो? इसके साथ ही तो मेरी शादी होने वाली है। क्या इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे नहीं रे नहीं। नहीं, मैं वो दरअसल ये कह रहा था कि मेरा दिल बहुत बड़ा है ना, इसलिए एक साथ दोनों को ही मतलब
एक ही शरीर के दो रूप हैं बस। वही बाई वन गेट वन ऑफर है। सहेली भी मिल गई और पति भी मिल गया। और हमें क्या मिलेगा? अरे लुल्लू, ये तूने क्या किया? एक तीर से 10 शादियाँ। अरे नहीं, एक सेकेंड। असल में मैंने सोचा था कि एक जन को 2 बार नहीं खो सकता ना। मैं भागता हूँ। मुझे माफ कर देना। अभी इस जन्म में कभी शादी नहीं करूँगा मैं।